आज का जो हमारा चैप्टर है वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो हम इसे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में जो हम फूड लेते हैं वो किस तरह से डाइजेस्ट होता है और उसमें से किस तरह से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए असेंशियल होते हैं, हमारे मसल्स के रिपेयर के लिए, हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए एंड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द रेस्ट ऑफ द सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी, वो कैसे हेल्प करते हैं। हम ये सब चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन, अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ डाइजेशन, तो जो डाइजेशन है डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स फूड में हम क्या खाते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम खाते हैं चपाती, राइस, दाल, ग्रीन वेजिटेबल्स, है ना, एक्सेट्रा, फ्रूट्स। तो ये जो होते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, ये कन्वर्ट होता है इनटू द सिंपलर फॉर्म ताकि वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके प्रॉपरली। तो ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जांपल चपाती में होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज होगा? कार्बोहाइड्रेट का जो फाइनल प्रोडक्ट होगा दैट इज़ द ग्लूकोज। ठीक है, इसी तरह से दाल में प्रोटीन्स होती है, प्रोटीन्स फाइनली अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह से ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सब में भी फाइबर एंड ऑल होता है। और हमारे मिनरल्स होते हैं लाइक कैल्शियम, आयरन। ठीक है, ये सब हमारी बॉडी के लिए असेंशियल होते हैं। तो बेसिकली जो डाइजेशन है, डाइजेशन एक वो प्रोसेस होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है सो दैट इट कैन गेट इजीली एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी। तो बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? ओरल कैविटी होती है, माउथ होता है। ओरल कैविटी में हमारी क्या क्या होती है? सब मैक्सिलरी सबलिंगुअल ग्लैंड्स होती हैं। जो सबलिंगुअल ग्लैंड्स होती है वो हमारी बीनीथ द टंग होती हैं। ठीक है, और फेरिंग्स होता है, पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं जो कि बीनीथ द ईयर प्रेजेंट होती हैं। माउथ से हम फूड अंदर लेते हैं, इंजेस्ट करते हैं, फिर वो नीचे ईसोफेगस में आता है। ईसोफेगस एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है एंड फूड पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट के थ्रू नीचे स्टमक में आता है। फिर स्टमक हमारा मेन, स्टमक से डाइजेशन शुरू होता है। ईसोफेगस तक अभी कोई मेन जो हमारा डाइजेशन शुरू होता है वो स्टमक से होता है। माउथ में भी डाइजेशन होता है, लाइक जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं हमारे ओरल कैविटी में, हमारी सलाइवा में जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारे थोड़े बहुत फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो मेन डाइजेशन होता है वो हमारा स्टमक में होता है। स्टमक में ईसोफेगस ओपन्स इन द कार्डिक एंड ऑफ द स्टमक। ओके, एंड स्टमक के भी पार्ट होते हैं। दिस इज द फंडस पार्ट, दिस इज द कार्डिक पार्ट एंड दिस इज द पाइलोरस। इट इज द एंड पार्ट ऑफ द स्टमक एंड दिस पाइलोरस ओपन्स इन द ड्यूडेनम। ओके, तो अब क्या होता है ये हमारा, और फिर ड्यूडेनम के बाद आता है हमारा जीजनम। जीजनम के बाद आता है इलियम। इलियम हमारा, इट इज द ड्यूडेनम, जीजनम, इलियम आर द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन and these three, duodenum, jejunum and ileum, they are responsible for the digestion as well as the absorption, and the main absorption होता है हमारा ileum में। ileum is totally and it's mainly responsible for the absorption of the all the digested food जो digest हुआ है। ठीक है, then here comes the pancreas. pancreas is the elongated tapered organ। ठीक है, एंड ये भी पेनक्रिएटिक एंजाइम सिक्रीट करता है जो कि हमारे डाइजेशन में मदद करते हैं। देन कम्स दी इलियम, ओपन्स इन द सीकम। सीकम इज द पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। देन सीकम से आता है असेंडिंग कॉलन, ऐसे खाना ऊपर चढ़ता है। ऊपर चढ़ना मीन्स द फूड इज मूविंग अप
then it is the ascending colon, then comes the transverse colon, and then comes the descending colon as the food moves down, and then there is a sigmoid colon, it is the sigmoid colon, and after that there is a rectum and there is a anus. Okay, so here we are going to see, this is the esophagus, this is the fundus, the air filled portion of the stomach, this is the cardiac part, the esophagus opens in the cardiac part of the stomach, this is the body, and this is the pyloric. Pylorus is the end part of the stomach. Okay, these are the anatomical regions of the human stomach. It is the lesser curvature, it is the greater curvature. ठीक है, अब हम आते हैं डाइजेशन पे कि जो हमारा स्टमक है उसमें कौन कौन से फूड हमारे डाइजेस्ट होते हैं.